स्वागत है आपका साइंस एजुकेटर। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में कुछ अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में चर्चा की और हमने ऊष्माक्षेपी व ऊष्मशोषी अभिक्रियाओं के बारे में भी कुछ पढ़ा। तो आइए उसी से संबंधित आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आगे की जो अभिक्रियाएं हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्यों? ये हमारा आज का क्वेश्चन है जिसका हम सबसे पहले आज चर्चा करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो हमारी बॉडी है या हमारा शरीर है उसे चलाने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे गाड़ी के लिए चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ऊर्जा हमारे लिए भोजन से प्राप्त होती है, भोजन रहता है वो हम करते हैं और वो अंदर जाके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और यही कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है या ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। और जब हम श्वसन तंत्र द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन ग्लूकोज से क्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे हम ये सारे कार्य करते हैं और देखते हैं। तो हम देखेंगे आज इसी का समीकरण। तो ये जो हमारा ग्लूकोज होता है, मतलब जो हम खाना खाते हैं अपन कह सकते हैं वही होता है। इसका सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज है, ये हमारा क्या है? ग्लूकोज या कह सकते हैं खाना। ये हमारा क्या है? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या खाना। ये रहता है इसकी क्रिया, ये किससे? ये अपन खाते हैं, खाना के द्वारा खाते हैं ना, और इसकी क्रिया O2 से होती है। ये O2 कहाँ से मिलती है? ये हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सांस द्वारा, तो ये वही है। तो हमने ग्लूकोज लिखा, ये ऑक्सीजन लिखा, सीजन, ये हमने ऑक्सीजन लिखा। इसके हम 6 अणु लेंगे, वो आपको बाद में बताएंगे ये 6 अणु क्यों लिए हमने। ये समीकरण का निशान हमारा। अब इसके बाद हम अभिक्रिया करेंगे। ये देखिए, ध्यान से देखना है आपको, नहीं तो फिर आप बोलोगे क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ C कितने हैं? 6 हैं। इन 6 को हम आगे लिख सकते हैं ना, ये हमने 6 लिख दिए, ये वाले 6 हमने यहाँ लिख दिए। इसके बाद ये हमने C उठा के यहाँ रख दिया, ये लिख दिया हमने। सबसे पहले हमने 6 लिखे, फिर हमने C लिख दिया, ये O है, ये हमने यहाँ लिख दिए O, ये हमने O यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया, हमने C लिख दिए, हमने O लिख दिए। अब हम देखेंगे ये क्या है? C कितने हैं? 6, C 6 हो गए। O कितने हैं? 6 दूनी 12, यहाँ भी 6 दूनी 12 हो गए अपने। ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, गैस होती है। तो ये क्या हुआ? ये ग्लूकोज मतलब खाना, तो ये हमने ऑक्सीजन ली, क्या प्राप्त हुई हमें? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या प्राप्त होगा? ये देखो यहाँ पे क्या 6 C आ गया वहां पे, ये O भी आ गया वहां पे, लेकिन यहाँ H बचे हैं और O बचे। H कितने का मतलब बचे हैं? 12। 12 को अपन कैसे लिखेंगे? 6H2, ये 6 दूनी 12 लिख दिए हमने। और O कितने हैं? 6, यहाँ O लगाएंगे, इस 6 का पूरे गुणा लिखा। ये क्या प्राप्त हुआ हमें? जल। और इसके साथ हमें क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा, जिससे हम कार्य करते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, गाड़ी चलाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं। तो ये आपके इसका समीकरण है। और इस क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे? जो हमने आपको बताया कि हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है और भोजन से ये ऊर्जा छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और ग्लूकोज हमारे श्वसन तंत्र द्वारा ली गई ऑक्सीजन की क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल एवं ऊर्जा का निर्माण करते हैं।
इससे हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ये हमने क्वेश्चन बता दिया। इस क्वेश्चन को आपको भाषा लिख के फिर ये समीकरण लिखना है। ये आपको 5 नंबर या 4 नंबर से पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने आज अलग से आपको ये क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, तो हम आगे अपना चैप्टर बनाएंगे और आज जो हमें पढ़ना है वो है विस्थापन अभिक्रिया। हम पढ़ रहे थे अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, तो हमने 2 पढ़ ली थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षुब्धी, 6 की अभिक्रिया। उन्हीं से संबंधित हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। और आज हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ये थर्ड है आपकी, स्टार लगा देते हैं। ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए, कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसका समीकरण देखिए, स्पष्ट कीजिए। यह विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आप विस्थापन में से इस बी को हटा दीजिए। क्या बचाएं? क्या बचा? विस्थापन। इसको हम नीचे लिख लेते हैं, स्थापन मतलब समझ आया? स्थापित। कोई भी चीज अगर वो कहीं रखना है तो अपन क्या कहते हैं? वहां स्थापित कर दीजिए। या जैसे भगवान की अपन पूजा करते हैं तो अपन क्या कहते हैं? भगवानों की स्थापना कर दीजिए। या गणेश जी आते हैं तो अपन क्या कहते हैं? गणेश जी की स्थापना हो रही है। तो ये कोई स्थापक है, मतलब यहाँ कुछ चीज अगर रख रहे हैं, कुछ बदल रहे हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और हम विज्ञान पढ़ रहे हैं। विज्ञान में अधिकतर समीकरण में इसका प्रयोग किया जाता है अभिकारक। हम यहाँ क्या करेंगे? अभिकारक को विस्थापित करेंगे। ये जैसे कोई अभिकारक है, अभिकारक क्या होता है? मतलब कोई भी तत्व होता है या यौगिक होता है, यौगिक। तो अपन क्या करेंगे? इस यौगिक से तत्व, इसमें क्या रहते हैं? तत्व रहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व रहते हैं। मान लो 2 तत्व हैं, 2 यौगिक है मान लीजिए। क्या है ये? 2 यौगिक हैं, यौगिक प्लस यौगिक। सॉरी एक सेकंड। यौगिक में क्या होता है? तत्व प्लस तत्व। ये होते हैं, इनको हम किसी और तत्व के साथ मिलाएंगे। ये तत्व इस तत्व को अलग कर देगा या इस तत्व को अलग कर देगा और ये यहाँ आ जाएगा, इसको निकाल देगा। ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? ये तत्व 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये क्या प्राप्त हुआ? यौगिक। और यहाँ क्या प्राप्त हुआ? नीचे यहाँ तत्व 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था। अब क्या हो जाएगा? तत्व 3 प्लस तत्व 2। ये हमें प्राप्त हुआ। ये हमारे विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनकी हम कैसे परिभाषा कैसे लिखेंगे? आप नोट कीजिए या आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। आपको अभी नोट करना है तो नोट कर लीजिए, बाद में जब हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे तो उसमें बता देंगे। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसे यौगिक जिनको, मतलब ऐसे यौगिक जिनमें उपस्थित तत्वों को किसी अन्य तत्व द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या अपन कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक में उपस्थित तत्वों को किसी अन्य तत्व द्वारा विस्थापित कर दिया जाए, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आइए इनका एक उदाहरण देखते हैं और फिर हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक उदाहरण आपको बहुत सरल होगा, जो Fe, ये Fe, इसे जानते हैं आप? ये क्या है? आयरन। Fe, इसकी क्रिया हम कराएंगे SO4 से। इससे कराएंगे SO4 से। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? CuSO4। ये क्या है? AQ, मतलब जलीय अवस्था में। हमने आपको बताया कि ये भी लिखना पड़ता है, ये सॉलिड स्टेट में। ये F, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। Cu का कितना होता है? 27। और ये SO4 नहीं, इसका 29 होता है। ये हमने SO4 लिखा, ये हमने समीकरण का निशान लगाया। अब क्या, हमने क्या पढ़ा था? किसी यौगिक में उपस्थित, इसमें कितने तत्व दिख रहे हैं आपको? एक ये तत्व है, एक ये तत्व दिख रहा है।
इसमें दो तत्व हैं, एक ये SO4 आयन है और एक Cu आयन है। तत्व अपन आयन भी कह सकते हैं। एक क्या है, ये Cu, इसमें ऐसे लिख सकते हैं ना, Cu2 SO4 2 ऐसे लिखते हैं ना, ये अलग अलग है ना, इनको मिला के लिखा है। तो ये क्या है, इसमें इस यौगिक में दो तत्व हैं, एक Cu है एक SO4। इसको ये Fe द्वारा विस्थापित करना है अपन को, क्योंकि हम विस्थापन नहीं किया तो हम क्या करेंगे, Fe को वहां ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ये हमने Fe ज्यों का त्यों लिखा। अब ये दो हैं, हमें विस्थापित करना, इसको अलग करना, इसमें क्या करेंगे, हम SO4 जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया, समझ में आया। और अब क्या बचा हमारा Cu, हम Cu वहां प्लस करके लिख देंगे। ये हमारी क्या हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। इसे आप लोग कर लीजिए, इनका नाम लिख देते हैं। आयरन ये क्या है, कॉपर सल्फेट, ये आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, ये कॉपर। इनकी अवस्थाएं लिखना हो तो आप अवस्थाएं लिख सकते हैं, ये AQ, ये S। ठीक है, ये हमने बहुत सरल आपको एक एग्जांपल द्वारा समझा दिया। आप इसे नोट कर लीजिए, आपको ये अभिक्रिया बता दूं। ये अभी हमने क्या पढ़ी थी, विस्थापन अभिक्रिया। अब हम इसमें थोड़ा ऐड कर देते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये हमने द्वि लगा दिया विस्थापन में, तो क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अभी हम देख रहे थे कि जो हमने आयरन देखा था Fe और जो SO4, उसमें आयरन अकेला था और Fe4 अलग था, तो आयरन इसमें से जुड़ गया था। ठीक है, अब द्वि मतलब दोनों विस्थापित हो जाएंगे। दोनों मतलब Fe जो यहाँ पे एक अभिकारक रहेगा, फर्स्ट अभिकारक, जो अपना फर्स्ट अभिकारक रहेगा और जो सेकंड अभिकारक रहेगा, उन दोनों में से आधे आधे आ जाएंगे। मतलब क्या होगा, अब क्या होगा अपना, जैसे कोई यौगिक है, वो यौगिक योग किससे मिलकर बनता है, तत्व 1 तत्व 2। ये यौगिक किससे मिलकर बना, तत्व 1 प्लस तत्व 2। तो दूसरा यौगिक है, अभी यहाँ क्या था, एक तत्व था, अब लेकिन यहाँ दो यौगिक हैं। ये किससे बना है, तत्व 3 प्लस तत्व 4। अब भी क्या कर रहे थे अपन, यहाँ एक तत्व था, पहले क्या कर रहे थे, ये 1 और 2 था, यहाँ 3 था, तो ये 3 यहाँ मिला था और ये 1 निकल जाता था। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, आप लेकिन ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ चला जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये बदल जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे। मतलब क्या होगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे यौगिक, यहाँ 1 और 3 हो जाएंगे, 1 और 3, ये हम नंबर डाल दिए हैं, ये 1 और 3 हो जाएंगे। और दूसरे में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएंगे। मतलब ये आपस में चेंज हो जाएंगे। अभी क्या हो रहा था, 1 और 2 थे, यहाँ पे 3 था, तो क्या हो जाता था अपना, ये 1 चेंज हो जाता था 3 से, तो क्या हो जाता था, 3 और 2 हो जाते थे, और ये 1 अलग हो जाता था ऐसे। लेकिन अब क्या होगा, 1 और 2 रहेंगे, 3 और 4 रहेंगे, तो 1 और 3 हो जाएंगे और 2 और 4 हो जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया, हमने छोटी सी ट्रिक द्वारा बता दिया आपको। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो अभी हम आपको एग्जांपल देंगे, तो उससे समझ में आ जाएगा। तो जो आपको अभी हमने बताया था कि ये SO4 क्या है, आयन है, ये क्या है, आयन। Fe क्या है, आयन है। Cu क्या है, आयन है। हमने आपको दिए थे ना, पहली क्लास में दिया था हमने, 30 तक आपको तत्व याद करना है और आयन याद करना है, और कुछ आयन अलग से दिए थे, इनको आपको याद करना था। ये वही आयन है, हमने बोला था ना, आपको वो याद नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं करने का होगी, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। तो इसकी हम परिभाषा लिखेंगे, देखेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का परस्पर आदान प्रदान हो जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जिनमें आयन चेंज हो जाते हैं वो द्विविस्थापन अभिक्रिया। हम आपको एक उदाहरण द्वारा बताते हैं।
जैसे एक है CuSO4 Zn प्लस CuSO4। सॉरी एक सेकेंड, इसका एक उदाहरण देखते हैं हम। ये Cl2 प्लस ये Cl2 प्लस Na2SO4। ये हमने दो उदाहरण ले लिया, अच्छे से लिख देते हैं आपके लिए। Na2SO4 प्लस BaSO4। ये क्या है? सोडियम सल्फेट। हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, इनको याद कर लीजिए। इनके नाम, संकेत और उनके आयन आपको याद करने ही पड़ेंगे, नहीं तो ना आपके लिए तत्व बनाते बनेगा, ना इनका नाम लिखते बनेगा, और ना आप पे रासायनिक अभिक्रिया बनेगी, और ना ही आप पे संतुलित करते बनेगा। ये क्या है? बेरियम सल्फेट। सॉरी हम BaCl2 लेंगे, बेरियम क्लोराइड। ये हमारा बेरियम क्लोराइड है। हमने इसकी क्रिया इससे करा है, ये हमने समीकरण अनुसार। अभी हमने बताया था ना, ये क्या है? यौगिक। इसमें दो तत्व कौन कौन से हैं? एक ये Na है, ये इतना, और ये कितना है? SO4 है। इसमें क्या है? एक ये Ba है तत्व, और ये क्या है? Cl। अभी हमने बताया था ना, ऐसा क्या होता है? ये 1 2, ये 3 4, तो क्या हो जाएगा? 1 4 और 3 2, 2 और 3, ये जुड़ जाएंगे आपस में। इनमें क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएंगे। मतलब ये क्या है? आयन है। हमने बताया था आपको आयन याद करना है। SO4 क्या होता है? आयन होता है ना, तो ये आयन कहलाते हैं। हमने अभी आपको परिभाषा बताई, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आपस में आदान प्रदान हो जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस अभिक्रिया को मांगे लिख देंगे। ये डब्बा आपको समझने के लिए लगा दिया है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या लिखेंगे आप? ये Na है, इसको बाहर लिखेंगे। ये Na2 है ना, इस 2 को हम बाहर लिख लेंगे। ये 2 हमने बाहर लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे? Na। ये हमने लिखा ना Na। अब हम यहाँ से क्या निकाल, अब इसको नहीं करना है, इसमें से निकाला। इसमें से क्या निकालेंगे हम? Cl। ये हमने Cl निकाल लिया, प्लस अब यहाँ क्या बचा? SO4। यहाँ क्या बचा? Ba। हम लिख देंगे ये Ba, ये SO4, ये हमारा बन गया। ये क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं हम? नमक। और ये क्या है? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आप इसे नोट कर लीजिए, और अगर परिभाषा आए तो आपको परिभाषा लिखना है और उदाहरण उसके साथ जरूर लिखना है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, हम अभी अभिक्रिया आपको बताते हैं। तो हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में 4 और 2 मिला के ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी 6 अभिक्रियाएं पढ़ ली हैं। और अब हमारी 2 अभिक्रियाएं और बची हैं, जिन्हें हम साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे भी आपको 11वीं क्लास में आने वाली है। तो ये अभिक्रियाएं कौन सी हैं? ये हैं अपचयन, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। ये तो इनमें जो उपचयन अभिक्रिया है, ये देखिए, इसमें भी चयन है, इसमें भी चयन है, इसमें उप लगा है, इसमें अप लगा है। इसको हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। जैसे किसी
चीज का नाम रहता है, स्कूल में कुछ रहता है, घर पे कुछ अलग रहता है, ऐसे ये उपचयन का ऑक्सीकरण भी एक नाम है। तो आगे में अभिक्रियाओं को देखते हैं। तो ये अभिक्रिया उपचयन और अपचयन, इनमें एक शब्द है चयन। चयन मतलब क्या होता है? चुनना, चुनना मतलब जोड़ना। तो इसमें क्या होता है? उपचयन होता है, इसमें अपचयन होता है। तो जो हमारी उपचयन रहती है या ऑक्सीकरण, इसको आप इस नाम से याद कर लीजिए तो आपको और आसानी होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी हमारी ये उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसमें किस चीज चयन करना है? अपन किस चीज का चयन करेंगे इसमें? O2 का, O2 या ऑक्सीजन का। ठीक है। और जो हमारी अपचयन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, इसमें हम किस चीज का चयन करेंगे? हाइड्रोजन का। ये तो हमने देखा कि जो हमारी उपचयन अभिक्रिया है उसमें क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब ऐसी कोई अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। और जो अपचयन अभिक्रिया है वो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है। तो अब हम आपको इनकी परिभाषा दिखा देंगे। तो जो हमारी उपचयन अभिक्रिया है, मतलब जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, आप उसकी परिभाषा बना सकते हैं या यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो आप लिखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। और अपचयन अभिक्रिया की आप परिभाषा लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन जुड़ती है वो अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो हम आपको इनका अलग अलग करके उदाहरण समझा देंगे जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले हम उपचयन अभिक्रियाएं देखेंगे। उपचयन अभिक्रियाएं, तो उपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? O2 का जुड़ना। यह आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी उपचयन आए मतलब आप समझ जाना कि O2 का चयन हो रहा है। ठीक है, इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो उपचयन ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है, उपचयन अभिक्रियाएं या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे ये Cu है, इसमें हमने O2 को ऐड कर दिया, क्या हो गया? 2CuO। ये हमने क्या किया? यहाँ से 2Cu जोड़े तो लिख दिए, और ये O हमने यहाँ पे लिख दिए। दो था ना, इसका पूरे में बड़ा है अभी ये दो ही है, तो ये क्या प्राप्त हुआ? CuO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इस अभिक्रिया में देखिए हम क्या कह रहे हैं? याद करना है आपको, क्या याद करना है? O2 का जुड़ना। जहां भी आपको प्लस O2 दिखे वहां कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। यहाँ आप देख रहे हैं Cu में क्या है? ये देखिए ना, ये क्या है? O2 जुड़ रही है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। आपको पहचान के आना चाहिए। तो ये हमने देखा, ये क्या है? कॉपर। बहुत छोटा सा उदाहरण है, बहुत इजी है, आपको याद हो जाएगा। ये क्या है? ऑक्सीजन। और ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड। एक बहुत मजेदार चीज आपको हम बताने वाले हैं। ये हमने उपचयन अभिक्रिया लिखी, अब अपचयन। अपचयन अभिक्रिया, यहाँ हमने क्या देखा था? O2 का जुड़ना। यहाँ क्या देखेंगे? H2 का जुड़ना, H2 का जुड़ना। मतलब आप समझ रहे हो? वैसे ही ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन जुड़ती है या H2 जुड़ता है
अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनका हम एक उदाहरण देखेंगे। ये जैसे Cu है, C को ले लेते हैं हम, ये हमने Cu बोल लिखा, ठीक है, प्लस H2 ये हमने लिखा, क्या हो जाएगा ये Cu और प्लस H2O। ये हमने Cu यहाँ से यहाँ ज्यों का त्यों लिख दिया और ये H2 हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, ये O पीछे लगा है। ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है? कॉपर, और ये क्या है? जल, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, मैंने बोला था आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएंगे, इसलिए हमने इन दोनों को साथ में यहाँ लिखा। ये क्या है? ऑक्सीजन का जोड़ना, ये क्या है? हाइड्रोजन का जोड़ना। अब हम ऐसी अभिक्रिया बताएं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों जुड़े, तो आप क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे या अपचयन? उसको एक अलग नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। 26 रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब आप समझ रहे हैं? अपचयन अभिक्रिया, उपचयन प्लस अपचयन बराबर रेडॉक्स। ये आप नोट कर लीजिए, उपचयन प्लस अपचयन बराबर रेडॉक्स। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें उपचयन अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों समान रूप से संपन्न होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसका भी हम एक उदाहरण देखेंगे, आप पहले नोट कर लीजिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उपचयन अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों समान रूप से संपन्न होती हैं, ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इसका हम एक उदाहरण देखेंगे। इसका एक हम उदाहरण देखेंगे। इसका उदाहरण वही है जो हमारी अपचयन अभिक्रिया का Cu प्लस CuO प्लस H2O H2 बराबर क्या हो जाएगा? Cu प्लस H2। ये आप देखिए, अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये तो अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो इसमें केवल अपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया कैसे? तो हम आपको बता दें, ये यहाँ से O कहाँ गया? ये यहाँ गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है? अपचयन। और जो यहाँ से O गायब हो गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण, मतलब उपचयन। ये कौन सी अभिक्रिया हुई? रेडॉक्स अभिक्रिया। आप इसे नोट कर लीजिए, ऐसा बना लीजिए। इन तत्वों के नाम लिखना बहुत जरूरी है। तो हमने आज एक और अभिक्रिया पढ़ी, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हमारे 8 हो गए, मतलब 7 हुई अभिक्रियाएं, 6 वो 2 8 और एक ये 9। तो 9 अभिक्रियाएं हमने पढ़ी हैं। अब अगली क्लास में 2 छोटे-छोटे टॉपिक बचे हैं, तो हम आपको कराएंगे और जो अभ्यास है वो आपका सॉल्व कराएंगे।